सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और सलीबी जंगजुओं के दरमियान साल बा साल तक मार की आराइयाँ जारी रहीं। आखिर मुख्तलिफ जंगी कार्रवाइयों और मुकाबलों के बाद वो मार की पेश आया जो तारीख में फैसला कुन हैसियत रखता है और जिसने फ़लस्तीन की मसीही सल्तनत का खात्मा और सलीबियों की किस्मत का फैसला कर दिया। ये खतीन की जंग थी जो हफ्ता के दौरान 24 रबिया अल-आखिर 350 को पेश आई और जिसमें मुसलमानों को फतह हासिल हुई। मसीही लश्कर के चीदा और मुंतखब जवान मर्द कैद कर लिए गए। यरूशलेम का बादशाह गाई और उसका भाई का रेजिनाल्ड और बड़े बड़े ईसाई शुरफा गिरफ्तार कर लिए गए। बाकी फ़लस्तीन के तमाम ईसाई बहादुर और शहसवार मुसलमानों के पहरे में थे। मसीही लश्कर के मामूली सिपाही, पैदल और सवार जो जिंदा बच्चे थे, सब मुसलमानों के अमीर हो गए। एक एक मुसलमान सिपाही 30-30 ईसाइयों को, जिन्हें खुद उसने गिरफ्तार किया था, खैमे की रस्सी में बांधे ले जाता देखा गया। टूटी हुई सलीबों और कटे हुए हाथ पांव में मर्दों के ढीरास तरह लगे थे, जैसे पत्थर पर पत्थर पड़े हों, और कटे हुए सरजमीन पर इस तरह बिखरे पड़े थे जैसे खरबूजों के खीत में खरबूजे पड़े नजर आए। बहुत मुद्दतों तक जंग का ये मैदान, जिसमें ये खूनी लड़ाई हुई थी और जहां बयान किया जाता है कि 3000 आदमी मारे गए थे, मशहूर रहा कि 1 साल के बाद हड्डियों के तौदे और ढेर दूर से लोगों को नजर आते थे और जानवरों के खाने के बाद टुकड़े के बच्चे थे, वो भी मैदान जंग में जाबजा पड़े दिखाई देते थे। उस फतह के साथ ये वाक़या भी तारीख में यादगार रहेगा, जिससे सुल्तान की देनी हमियत और क़ुव्वत ईमानी का अंदाज़ा होता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपना खीमा लड़ाई के मैदान में नस्ब किया। जब खीमा नस्ब हो गया तो हुक्म दिया कि कैदी सामने हाजिर किए जाएं। यरूशलेम का बादशाह गाई और उसका भाई रेजिनाल्ड दोनों अंदर लाए गए। सुल्तान ने बादशाह यरूशलेम को अपने पहलू में बैठाया और उसे प्यासा देखकर बर्फ में सर्द किए हुए पानी का कटोरा दिया। सुल्तान ये देखकर नाखुश हुआ और तर्जुमान से कहा कि बादशाह गाई ने दिया है। रोटी और नमक जैसे देते हैं वो महफूज समझा जाता है, मगर ये आदमी रेजिनाल्ड इस किस्म की हिफाजत में ही मेरे इंतकाम से नहीं बच सकता। सुल्तान इतना कहकर खड़ा हुआ और रेजिनाल्ड के सामने आया। रेजिनाल्ड जब से खीमा में दाखिल हो उठा बराबर खड़ा रहा था। सुल्तान ने उससे कहा कि सुन, मैंने तुझे कत्ल करने की कसम 2 मरतबा खाई थी। एक मर्तबा तो इस वक्त जब तूने मक्का और मदीना के मुकद्दस शहरों पर हमला करना चाहा था। दूसरी मर्तबा इस वक्त जब तूने धोखे और दगाबाजी से हाजियों के काफिला पर हमला किया था। जब इन बेकिस हाजियों ने तुम इंसानियत व शराफत की दरख्वास्त की तो तुमने गुस्ताखाना लहजे में कहा कि अपने नबी नाउज़ुबिल्लाह से कहो कि तुम्हें रहाई दिलाएं। ये फकरा जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तक पहुंचा तो उसने कसम खाई थी कि अगर ये बेअदब और गुस्ताख मेरे हाथ आए गा तो अपने हाथ से उसको कत्ल करूं गा। सुल्तान ने रेजिनाल्ड से कहा कि देख, अब तेरी बेअदबी और गुस्ताखी का इंतकाम लेता हूं। इतना कहकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तलवार निकाली और जैसा कि आहद किया था रेजिनाल्ड को अपने हाथ से कत्ल किया। जो कुछ रमक बाकी थी उसे पहरेदारों ने आकर ख़त्म कर दिया। बादशाह गाई इस कत्ल को देखकर लर्ज गया और समझा कि अब उसकी बारी आएगी। सुल्तान ने इस इत्मीनान दिलाया कि बादशाहों का दस्तूर नहीं कि वो बादशाह को कत्ल करे। तुम्हारे भाई ने बार अहद शकनी की थी, अब जो कुछ गुजर गया। एक रवायत है कि सुल्तान ने रेजिनाल्ड को तलब किया और कहा कि लो, मैं रसूल इकरम की शान में गुस्ताखी